नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है शॉर्ट एंड आउट 2.0 यूट्यूब चैनल पर। राजस्थान हाई कोर्ट हिंदी स्टेनो से संबंधित डिक्टेशन प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियोज को लाइक एवं शेयर करें। चलिए डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड अपनी आबादी के अनुपात में आधुनिक दास्ता के निम्नतम अनुमानित प्रचलन वाले देश हैं। इन देशों के पास सामान्यतया अधिक आर्थिक संपत्ति, सरकारी प्रत्युत्तर में ऊंचे द्वंद्व की कमी है और आधुनिक दास्ता को परास्त करने की इच्छा शक्ति के साथ ये राजनीतिक रूप से स्थिर है। जैसा कि उक्त सर्वेक्षण में बतलाया गया है, भारत में अधिकतम संख्या में आधुनिक दास को रखने वाले प्रक्षेत्र में घरेलू कार्य, बंधुआ मजदूरी, वेश्यावृत्ति, मानव तस्करी, बलात् विवाह, वाणिज्यिक यौन उद्योगों का निर्माण, कृषि, सशस्त्र हिंसा में बलात् नियुक्ति, मत्स्य पालन, निर्माण, हस्त श्रम और बलात् भिक्षावृत्ति सम्मिलित है। जबकि किसी अन्य देश के मुकाबले भारत अधिक दास बनाए लोगों का घर है। फ्री फाउंडेशन की रिपोर्ट का कहना है कि इसने इस समस्या को हल करने के लिए कार्रवाई करने में अहम प्रगति की है। भारत ने मानव तस्करी, दास्ता, बलात् श्रम, बाल वेश्यावृत्ति को अवैध घोषित किया है और बाल श्रम और घरेलू कार्य को भी नियंत्रित कर रहा है। वैश्विक दास्ता तालिका ने अपने सर्वेक्षण निष्कर्षों को माप के 3 मुख्य क्षेत्रों पर आधारित किया है, जिसमें दास्ता का प्रचालन, दास्ता से लड़ने और उसे रोकने में किसी सरकार ने प्रत्युत्तर की शक्ति और आधुनिक दास्ता के समक्ष देश के नागरिकों की अरक्षितता आदि शामिल है। हालांकि अनुसरण की गई सर्वेक्षण प्रणाली पर विशेषज्ञों द्वारा प्रश्न उठाए गए हैं। तालिका की एक मुख्य खामी दास बनाए गए लोगों की संख्या का आकलन करने के लिए प्रयुक्त बहिर्वेशन प्रक्रिया में है। अतिरिक्त कारकों का ध्यान रखते हुए बहिर्वेशन प्रक्रिया द्वितीयक आंकड़े का भी इस्तेमाल करती है। श्रम के प्रचलन पर बिना किसी विस्तृत पृष्ठभूमि के भी इस विधि की कमियों और प्रभावों को देखना आसान होगा। उदाहरण के तौर पर तालिका के अनुसार उनके भारी रूप से भिन्न कुल आबादियों के बावजूद आधुनिक दास्ता के लोगों की पूर्ण संख्या के लिए जापान, यमन से केवल एक क्रम नीचे हैं। कोई भी जिसे इन दोनों देशों के आर्थिक और राजनीतिक
वातावरण की केवल एक बुनियादी जानकारी भी है। इस दावे की वैधता पर प्रश्न खड़ा करेगा। इतने सीमित प्राथमिक आंकड़े पर देशों का समूहीकरण कर देना कई देशों में वर्तमान दास्ता की वास्तविक स्थिति का झूठा प्रतिनिधित्व पैदा करेगा और ऐसे आंकड़ों का जो एकदम सही नहीं है प्रचार बदले में महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णयों, कानून लागू करने के प्रयासों और बजट के आवंटनों को विकृत करेगा। साल दर साल के आकलन भी संदेहास्पद पाए गए हैं। 2014 में दास्ता में पड़े लोगों की कुल अनुमानित संख्या मोटे तौर पर 3 करोड़ थी। 2016 में इस संख्या का आकलन 4 करोड़ किया गया। स्टॉप।